जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के विषय के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। आज के जमाने में मेरे को आए दिन सुनने को मिल रहा है कि हम फला फला तांत्रिक के पास गए थे तो उसने हमारा काम बिगाड़ दिया। फिर सुनने में आ रहा है कि इस तांत्रिक के पास गए थे तो उसने हमारी लड़की के साथ में गलत व्यवहार कर लिया। फिर तीसरे व्यक्ति के मुंह से सुनते हैं कि साहब हमने घर पे एक तांत्रिक को बुलाया था तो उसने हमारे साथ में गलत करने की कोशिश करी। और कुछ लोगों के मुंह से तो यह भी सुनने में मिला कि साहब वो तांत्रिक ने 1 महीने तक हमें भोगा। तो आज के कलयुग में आप अपनी समस्या किसी भी व्यक्ति के सामने रखने के पहले 10 बार सोचना कि वह व्यक्ति कैसा है। उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करो, क्योंकि आज के जमाने में यह तथाकथित कम ज्ञानी छोटी मोटी पितरों की इतर योनियों की सिद्धि करने वाले आजकल अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और मनुष्य परेशान होता है, स्त्रियां परेशान होती है। किसी पति के द्वारा किसी और स्त्री के ऊपर डोरे डालने की वजह से बहुत सी घर की स्त्रियां तांत्रिकों के पास जाकर के लूटा जाती है। फिर वो तांत्रिक उनको ब्लैकमेल करता है, तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। और आज की तारीख में आध्यात्मिकता का बैनर लेकर के इस तरह के हवस पूर्ति के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। मतलब कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं कि जानबूझ करके जो व्यक्ति उनके पास जाता, जो परिवार जाता है, उसके ऊपर उल्टा प्रेत छोड़ देते हैं और वह प्रेत उसमें काम इच्छा उत्पन्न करता है। और बहुत से जो तांत्रिक लोग हैं वह कुछ ऐसी क्रियाएं करके, कुछ तंत्रात्मक क्रिया करके उन लड़कियों के ऊपर बहुत सी इतर योनि वाली आत्माएं छोड़ देते हैं, जिससे वह स्त्री हर वक्त शरीर में थकान महसूस करती है और रोज करीब करीब रोज स्वप्न में अनजान व्यक्तियों के द्वारा भोगी जाती है। यह भी आज की बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है, क्योंकि एक तो लड़कियों की शादी बहुत देर से हो रही है। 28 साल 30 साल में शादियां कर रही है, तो उसके पहले तो ये प्रेत अतृप्त आत्माएं, अकाल मृत्यु वाली आत्माएं लगना बहुत लाजमी है।
और कुछ स्त्रियां, कुछ लड़कियां ऐसे तांत्रिकों के ब्रह्म जाल में फंस जाती है और वो इनके ऊपर तरह तरह की आत्माएं भेज करके उसका भोग करता है। और कई जवान लड़कियों को तो ऐसा जब उनके साथ होता रहता है, रोज कोई न कोई सपने में आकर के भोग करता है, तो वह आत्महत्या करने का मन बना लेती है। और कई बार तो मन बना लिया तो करने की कोशिश भी करती है, परंतु वो प्रेत आत्मा उसको आत्महत्या नहीं करने देती है। तो ये इस प्रकार की वर्तमान में कुछ तांत्रिकों के द्वारा कुंवारी स्त्रियों को, यानी जो मैच्योर्ड हो चुकी है और जो शादीशुदा है और जो पति से परेशान है, पति वशीकरण करना चाहती है, सास का वशीकरण करना चाहती है, ऐसी स्त्रियां भी इन तांत्रिकों के ब्रह्म जाल में उलझ जाती है। और ये जो प्रेत योनियां होती है, ये बहुत विकृत स्वभाव वाली होती है, भयंकर विकृत स्वभाव होता है। और जो स्त्री होती है उसके ऊपर लग जाती है तो उसके सामने केवल पतन और विकृत मानसिकता उसकी उत्पन्न करके आनंद प्राप्त करते हैं। ये प्रेत जो अतृप्त आत्माएं होती है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई होती है, ये ऐसी खूबसूरत, सुंदर दिखने वाली, बाल खुले करके चलने वाली अक्सर स्त्रियों के पीछे पड़ करके उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और तरह तरह की बीमारियां हो जाती है और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। न बोलने का लहजा होता है, न कपड़े पहनने की तमीज होती है। फिर भी न जाने क्यों आज की स्त्रियां ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में उलझ जाती हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसे तांत्रिकों से बचें, ऐसे गुनिया लोगों से भी बचें, ऐसे भोपा लोगों से भी बचें, ऐसे ओझा लोगों से भी बचें, क्योंकि इनके पास में निम्न किस्म की इतर योनियां होती है, यानी प्रेत होते हैं जो गंदा काम करते हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए? और वो एक और तर्क देते हैं, थोड़े बहुत पढ़ लिख गए तो। जैसे एक लड़की ने कहा कि मेरा जो प्रेमी था उसने मेरे से धोखा दे दिया, तो मैं उसको वापस पाना चाहती हूं। तो वो तांत्रिक उससे कहता है कि पहले मेरे साथ में भोग विलास करना होगा, तब तुम्हें वो तुम्हारा प्रेमी प्राप्त होगा। और वह लड़की अपने प्रेमी को प्राप्त करने के चक्कर में अपने शरीर में न जाने कितने प्रेत और बीमारियों को बुला लेती है। उसको उसका ओरिजिनल प्रेमी तो नहीं मिलता, परंतु ये स्त्री ऐसे तांत्रिक के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को गर्त में डाल देती है, कीचड़ में डाल देती है। और कुछ मनुष्य, कुछ तांत्रिक, कुछ भोपा, एक शब्द है कोलाचार्य, कोलाचार। तो इसके अंदर पंचमकार की साधना की जाती है कोलाचार पद्धति में, यानी मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। तो आजकल मनुष्य
पढ़े लिखे स्त्रियों को, पढ़ी लिखी लड़कियों को यह साधना करने का बोलता है कि इससे तुम्हें मनचाही सर्विस मिल सकती है, मनचाहा लड़का मिल सकता है। तो पढ़ी लिखी लड़कियां, स्त्रियां, उनके शरीर के ऊपर ऐसी निम्न किसकी इतर योनि यानी पितृ योनि या प्रेत योनियों को वो छोड़ देता है और पंचमकार की रास्ते पर उनको ले जाता है और उसके बाद उसका शोषण चालू हो जाता है। पढ़े लिखे होने के कारण कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, साधक साधिका, भैरव भैरवी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनको भ्रमित किया जाता है। और मनुष्य अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए अपने आप को कहता है मैं कोलाचार्य हूं, मैं कोलाचारी हूं। आप चाहो तो नेट पे पढ़ लो। ऐसे केसेस हमारे पास कई आए हैं कि लड़कियों ने किसी तांत्रिक से संपर्क किया और उन्हें यह बोला गया कि पहले तुम ये कोलाचार पद्धति को समझ लो, पढ़ लो नेट पर अच्छे से, उसके बाद हमसे संपर्क करना। तो पढ़ी लिखी लड़कियां भी इस कोलाचार के चक्कर में उलझ करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती है और न जाने कितने प्रेतों को अपने शरीर के अंदर उस तांत्रिक के माध्यम से घुसवा लेती है। इसलिए सजग रहो। खासकर स्त्री वर्ग से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस समाज में घूम रहे तथाकथित भेड़िए से दूरी बना करके रखो और धर्म का पालन करते रहो। अपने शास्त्रों का, अपने पुराणों का पाठ करो, गरुड़ पुराण का पाठ करो, शिव पुराण का पाठ करो, तो आपकी समस्या ऐसे ही स्वतः दूर हो जाएगी। तो अपने को धर्म से जोड़ करके रखो और अपने इष्ट देवता का नाम स्मरण करते रहो, अपने कुल देवता का नाम स्मरण करते रहो। अब आप कहेंगे साहब मुझे इष्ट देवता नहीं मालूम, कोई कहेगा मुझे कुल देवता नहीं मालूम। अरे ये गलती आपके माता पिता की है कि जिन्होंने आपको ये नहीं बताया कि तुम्हारे इष्ट देवता कौन है और कुल देवता कौन है। अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार इष्ट देवता का चयन होता है कि पिछले जन्म में आपने किस शक्ति की उपासना की। लगन चार्ट में कोई न कोई तो लगन में बैठा होगा, उसके अनुसार ही देवता का निर्धारण होता है। और कुल देवी देवता आपके माता पिता से आपको पूछना चाहिए कि मेरे कुल देवी देवता कौन है, कहां पर बैठे हुए हैं। यदि आप कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं तो भी आपके जीवन में स्त्री वर्ग को विशेष तौर से भटकाव होता है। तो कुल देवी देवताओं को और इष्ट देवता को भोग देते रहो, बलि के द्वारा उनको पुष्ट करते रहो, यानी कि उनको साहस शक्ति प्रदान करते रहो और गुरु मंडल की कृपा से, गुरु परंपरा से दीक्षित हो जाओ। यानी आपको गुरु मंत्र अवश्य लेना है, तो आपकी बहुत सारी समस्या से आप निजात पा सकते हो। तो जो भी धर्म प्रेमी बंधु मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, अपने घर परिवार की बहन बेटियों को अवश्य इस मामले में अवश्य चर्चा करें कि वह कहीं किसी तांत्रिक के चक्कर में तो नहीं उलझी हुई है। क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से और सुन रहे हैं कानों से
कि जवान जवान लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है, किसी के प्रेम के चक्कर में उलझ जाती है, और जब प्रेम टूटता है, प्रेम में धोखा होता है, तो वह तांत्रिकों के चक्कर में जाकर के फंस जाती है। यानी खजूर से गिरने वाला मनुष्य कांटे में जाकर के उलझ जाता है। इसीलिए सभी व्यक्तियों को सुनाओ, बताओ कि आपको ऐसे तांत्रिक लोगों से बचना है, क्योंकि आज के जमाने में इस प्रकार के कृत्य करने वाले तांत्रिक जगह जगह, हर तिराहे चौराहे पर गिद्ध की निगाह डाल करके बैठे हुए हैं कि कब कौन स्त्री फंस जाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अपने आप पर नियंत्रण रखें, संयम रखें, और हम मां भगवती से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करते रहें। और यदि आप ऐसे किसी मामले में उलझ गए हैं, फंस गए हैं, तो आप वहां से निकल सकें। और यदि इस निकलने में यदि आपको हमारी मदद की आवश्यकता हो तो संपर्क किया जा सकता है। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के संपर्क करें 7649862712 और 7987237885। ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही संदेश देकर के अपना परिचय देते हुए आधार कार्ड भेज करके उचित जानकारी, सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको कोई ऐसी क्रिया हो गई हो और दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा काम नहीं कर रही हो, तो उसे निकलवा सकते हो, तुड़वा सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और मेरा सभी माता बहनों से, पालकों से विनम्र निवेदन है, माता पिता से विनम्र निवेदन है कि दिन में 2 बार अपने बच्चों को कैसे भी हो समय निकाल करके ये 40 देवी देवताओं के नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये अवश्य उनको पाठ करवाने की प्रयास करें, ताकि आपके और आपके परिवार के जीवन में किसी प्रकार की कष्ट की उत्पत्ति नहीं हो। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। तो इस प्रकार से कोई भी मनुष्य इन 40 देवी देवताओं का नाम दिन में 2-3 बार ले लेता हो
तो मेरे हिसाब से कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सभी की कृपा उस व्यक्ति पे पड़ती है जो उनको रोजाना दिन में 2 बार या कम से कम 2 बार तो याद करे ही करे। तो कष्ट की प्राप्ति कम हो सकती है और इस प्रकार के भटकाव से आपकी बचत हो सकती है। और यह कड़वा सत्य है जो हमने आपके सामने रखा, और यह कलयुग का भी अटूट सत्य है कि आजकल तंत्र बहुत ही प्रचलन में हो गया है। पढ़े लिखे व्यक्ति इस तंत्र में घुस रहे हैं। जो आता है 1-2 साधना करने के बाद में साधक बन जाता है और स्वयं को गुरु बना लेता है, साधना कराने लगता है और करने भी लगता है, और वो अपने आप को ऐसा मानता है जैसे उससे बड़ा साधक कोई गुरु तेजस्वी को और है ही नहीं। और सबसे बड़े मूर्ख तो आप लोग हैं जो तंत्र के पीछे भागकर अपना वर्तमान तो खराब करते ही करते हैं, साथ में अपना भविष्य भी खराब करते हो। और इसका मूल कारण है आपका अल्प ज्ञान, क्योंकि आपने कभी तंत्र पढ़ा नहीं, तंत्र को समझा नहीं। तो तंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपका खोया हुआ प्रेमी आपको प्राप्त हो जाएगा, आप जिससे प्रेम करते हो वो आपके वशीभूत हो जाएगा, जो आपसे झगड़ा करता है वो आप उसकी मृत्यु ले लोगे। तंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है, और तंत्र कोई भोजन या व्यंजन नहीं है, कोई मिठाई नहीं है कि थाली में परोस दो और आप आराम से तृप्त हो जाओ और आपके सामने रख दिया जाए। तंत्र जो है समर्पण का मार्ग है, उसमें त्याग चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, बलि चाहिए, और ये समर्पण अपने स्वयं की तरफ से समर्पण होना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने आप को समय नहीं देगा तब तक वह भटकाव में ही रहता है, और ऐसा मनुष्य सिद्धि के पीछे पड़ा रहेगा, तांत्रिक बाबाओं की दुकान चलाता रहेगा और जेबें भरता रहेगा। तंत्र कभी भी यह नहीं कहता कि अपने कर्म से मुख मोड़ लो और मुझे अपनाओ, अपने परिवार को छोड़कर सन्यासी बन जाओ, घर छोड़कर गुरु चरण में आ जाओ। तंत्र कभी भी ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करता है। यह तंत्र जो है यह दुकान चलाने वालों का यंत्र है। जिससे आप स्थापित हो जाते हैं और निकल नहीं पाते हो। तंत्र का ज्ञान गृहस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, परंतु यह अनिवार्य है कि उसको गुरु सही मिलना चाहिए, गुरु का चयन सही करना चाहिए, और स्वयं के कर्म भी अच्छे रखे। और जो मनुष्य गृहस्थ है और अध्यात्म को साथ लेकर के चलता है, वह शिव शक्ति की कृपा का प्राप्त करने वाला स्वयं हो जाता है। इसीलिए इस तंत्र को समझो पहले, फिर इसका प्रयोग करने के बारे में सोचा करो, और फिर प्रयोग करवाने के बारे में सोचा करो। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि जगह जगह गिद्ध बैठे हुए हैं जो जवान स्त्रियों को, जवान लड़कियों को
जो परेशान हाल है उनको नोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अपने आप को संभालो, किसी से बदले की भावना को भूल जाओ कि उसने मेरे साथ धोखा कर लिया, मैं उससे एक पक्षी प्यार करता हूं, किसी भी हालत में मुझे तो चाहिए। इन सब चीजों को दिल दिमाग से निकाल दो। जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है उससे कोई बदल नहीं सकता। उसको सिर्फ कम ज्यादा किया जा सकता है, वो भी आप अपने आध्यात्मिक बल से, आध्यात्मिक ऊर्जा के आधार पर। तो ईश्वर की आराधना करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपके सभी सोचे हुए काम पूर्ण हो सके। अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवता और पितृ देवता की कृपा अवश्य प्राप्त करो, तभी आपके काम सफल होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।